हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs बेस्ड ऑन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज a road is provided with a horizontal circular curve having deflection angle of 55 degree and the center line radius of 250 meter. A transition curve is to be provided at each end of the circular curve of such a length that the rate of gain of radial acceleration is 0.3 meter per second cube at a speed of 50 km per hour. Length of the transition curve required at each of the end is. Now, so यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कर्व से लिया गया है और ट्रांजिशन कर्व पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्लियर है? नाउ सो लेट इज सपोज हम मानते हैं, है ना, कि जो अल्फा है, ये जो अल्फा है ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन है। क्लियर है? अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन है तो हमारा जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू टी। क्लियर है? नाउ सो अल्फा को एज इट इज रखा, टी को कन्वर्ट करता है। सो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है? लेंथ पर यूनिट टाइम। तो अगर मुझे टाइम को रिप्लेस करना है लेंथ में और वेलोसिटी में, तो क्या लिख सकते हैं अपन? इसे लिख सकते हैं L बाय V। तो L यानी लेंथ डिवाइड बाय V फॉर वेलोसिटी। क्लियर है? नाउ हमें पता है जो रेडियल एक्सेलरेशन है, तो रेडियल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन तो रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि जो a है ना, ये क्या होता है? ये तो v स्क्वायर बाय r होता है ना। यानी ये भी हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है, ये भी रेडियल एक्सेलरेशन है। अपन दोनों ही इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं और यहाँ पर लेंथ ऑफ द कर्व डिटरमाइन करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू एल बाई वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर है? तो यहाँ पर L कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये हो जाएगा V क्यूब। तो ये हो जाएगा V क्यूब डिवाइड बाय अल्फा, है ना, मल्टीप्लाई बाय R। क्लियर है? नाउ तो हमें डिटरमाइन क्या करना है? हमें लेंथ ऑफ कर्व ही डिटरमाइन करना है। तो क्वेश्चन में अपन को दे रखा है वेलोसिटी कितना है? ये है 50, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अपन क्या करते हैं? इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, और ये है किलोमीटर पर आवर में। तो पर आवर को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं पर सेकंड में। तो 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। और हर एक मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो ये हमारा 50 किलोमीटर पर मिनट्स आवर से कन्वर्ट हो गया 50 किसमें? मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? तो इसका तो हो जाएगा क्यूब, इसका क्यूब डिवाइड बाय अल्फा। क्वेश्चन में अपन को अल्फा दे रखा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना, जो कि कितना है? एक्सेलरेशन, सॉरी, जो कितना है? 0.3। तो ये हो गया 0.3 मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है? रेडियस है, जो कितना दे रखा है? 250 मीटर। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे अपन, तो हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जो कि कितना निकल के आ रहा है? 35.73 मीटर, है ना। तो कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि निकल के आ गया अपना 35.73, जो कि हमारा ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। Let's move on the next question. Here is the question is, a tachometer was placed at a point P to estimate the horizontal distance PQ and PR. The corresponding stadia intercept with a telescope kept horizontal are 0.320 meter and 0.210 meter respectively. The angle QPR is measured to be 61 degree, 30 minute and 30 second. If the stadia multiplication constant is 100
and the stadia addition constant is 0.10 meter. The horizontal distance between the point P, between the point Q and R is. Now, so इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। नाउ तो पहले क्या करते हैं, जो पी क्यू है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूं ताकि हम लोग समझ पाए कि किस डायरेक्शन में अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। ना सो ये हो गया हमारा स्टेशन पी, ये हो गया स्टेशन क्यू, और ये हो गया स्टेशन आर। ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, पी क्यू की लेंथ डिवाइड कर लेते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और पी आर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिटरमाइन कर लेते हैं। एक बार अपन को पी क्यू पता चल गया, पी आर पता चल गया, देन अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई कर देंगे और क्यू से लेकर आर तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डिटरमाइन कर लेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन ने अपन को एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की डिटेल्स दे ही रखी है, तो अपन यहाँ पे सिंपली टेक्योमेट्रिक इक्वेशन को यूज करके सिंपली इसको डिटरमाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं पी क्यू और पी आर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ये निकाल सकते हैं हम लोग सिंपली इस इक्वेशन से कि एस प्लस का सी, है ना। नाउ के क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि हमारा यहाँ पर 100 है, स्टेडिया हमारा ये जो इंटरसेप्ट है ये कितना है 0.32 मीटर का, प्लस सी हमारा जो कांस्टेंट है ये कितना हो गया 0.1 मीटर का। इसे जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आता है 32.1 मीटर। क्लियर है। तो पी क्यू आ गया। अब निकाल लेते हैं अपन पी आर को। तो पी आर, ना पी आर क्या हो जाएगा, अगेन सेम इक्वेशन यूज कर लेते हैं, है ना। तो इस केस में भी अपना जो के है ना, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के 100 हो जाएगा। एस हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट इस केस में दे रखा है 0.21 प्लस एडिटिव कांस्टेंट इस केस में अपना है 0.1। जब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू निकल के आता है 21.1 मीटर। क्लियर है। तो अपन को पी क्यू भी आ गया और पी आर भी आ गया। अब डिटरमाइन कर लेते हैं अपन इस क्यू आर को, है ना। तो सिंपली क्या करते हैं, कोसाइन रूल को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग कोसाइन रूल, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, तो अपन को क्यू आर डिटरमाइन करना है। तो क्यू आर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, है ना, सॉरी माइनस 2 इंटू पी क्यू इंटू पी आर, क्लियर, इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ऑफ, ये हो जाएगा अपना पी आर मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा। क्लियर है। नाउ तो वैल्यूज को पुट करते हैं। नाउ पी आर डिटरमाइन अपन ने कर लिया है, कितना है 21.1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 32.1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी आर कितना है 21.1 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू 32.1 इंटू कॉस। नाउ थीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है क्वेश्चन में, कितना है 61 डिग्री और 30 मिनट, 61 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकेंड का, और ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगी। नाउ जब फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा क्यू आर, यानी क्यू से आर तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि वैल्यू निकल के आता है 28.8 मीटर। सो यहाँ पे जो फाइनल आंसर है ये निकल के आता है 28.8 मीटर। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल एंट्री टाइप का था, तो यहाँ पर अपन को ऑप्शंस नहीं थे, तो फाइनल आंसर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 28.8 मीटर। थैंक यू।